राहुल गांधी की हैसियत क्या है? पप्पू से लोग तक का उसका सफर क्या रहा था? 2024 ने क्या राहुल गांधी को पूरी तरह से बदल दिया था? आपकी राय क्या है? 2004 के युवा राहुल गांधी और आज के दाढ़ी वाले भारत छोड़ो लुक का ट्रांजेक्शन क्या सेम था? भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे किसी ने शहजादा कहा तो किसी ने पप्पू, जिसे विरोधियों ने खत्म समझ लिया था, वो आज विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज बनकर खड़ा हुआ है। वो है एक राहुल गांधी। आज की वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के जानेंगे क्या है राहुल गांधी की असली हकीकत और क्या उन्होंने क्या क्या किया है और क्या गलत किया, क्या सही किया। राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति में कदम रखा था और पहली बार अमेठी से जीत प्राप्त की थी, जो गांधी परिवार के लिए एक बहुत भारी बोझ था। इनकी नाकामी क्या है? 2014 से 2019 की बड़ी हार, जो चुनाव हुए थे उसमें उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इससे उनकी छवि को एक गैर गंभीर नेता के रूप में दर्शाया गया था। क्या वो वाकई राजनीति नहीं करना चाहते थे या वो बीजेपी के सामने टिक नहीं पाए? तो रियलिटी ये है कि वो बीजेपी के सामने टिक नहीं पाए थे। अब वो इसमें सरासर झूठ बोल रहे थे। भारत छोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की पैदल चलना, ये उनके जीवन को सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने 4000 किलोमीटर की पहली यात्रा की थी, जो कि अपने ओर आकर्षित करना चाहता था जनता को। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी मोड़ का रास्ता था। इसी की वजह से उनको ट्विटर से जमीन नेता बनाया गया था। नफरत के बाजार में मोहब्बत फैलाने वाला राहुल गांधी, यह नारा युवाओं और एक जनता के लिए खास वर्ग के बीच हिट रहा था। वो कह रहा था कि मैं लोगों के बीच में प्यार बांटना चाहता हूँ, परंतु ऐसा कुछ नहीं था, बस एक वो अलगाववादी भाषण थे। कैसे उन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट किया और कांग्रेस की सीटों को 52 से 99 तक लेके गया। जब उन्होंने 4000 किलोमीटर की भारत छोड़ो यात्रा आरंभ किया, उसकी वजह से ही उनकी 52 सीटों से बढ़कर 99 सीटें हो गई थी। ये सिर्फ राहुल गांधी ने चाल चली थी, जिसका फायदा उनको पूरी तरह से मिला। मानहानि केस और संसद सदस्यता होना, जिसने उन्हें एक अंडरवर्ल्ड की तरह पेश किया और जनता की सहानुभूति दिलाई। फरवरी 2024 की ताज़ा स्थिति के अनुसार भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर उनकी कड़ी नज़र थी और किसानों के साथ धोखा जैसे आरोप भी उसने विपक्ष की पार्टी पर लगाए थे। आज भी उन पर परिवारवाद का ठप्पा लगा हुआ है। बीजेपी सरकार कह रही है कि आज वो अपने परिवार का नहीं है तो किसी का नहीं हो सकता। वह बड़ी कमजोरी है। कांग्रेस उनके बिना चल सकती है या नहीं? तो कांग्रेस का ऐसा कोई वो नहीं है कि कांग्रेस उनके बिना चल सकती है। आज के राहुल गांधी कौन है? अब वो छुट्टियों पर गायब नहीं होते, बल्कि संसद में सरकार को घेरने वाले मुखर नेता हैं। वो विपक्षी नेता को भड़काते हैं, उनके खिलाफ भाषण देते हैं। इससे जो है बीजेपी को डर लगने लग गया है, क्योंकि वो बातें ऐसी लाता है कि जिससे सीधा प्रभाव बीजेपी पर पड़ता है। राहुल गांधी की असलियत कोई कहानी नहीं, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बार बार गिरा और बार बार उसने उठने की प्रयास किया। जिस नेता का मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने खुद को साबित करने के लिए हार नहीं मानी और पूरी तरह जो है उसकी बातों को इग्नोर। शायद वो देश के बाहर भी गया होगा। ये है विचारधारा बीजेपी की। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों के साथ उनके पक्ष में। ये जैसे कि अभी अमेरिका से कर रहा था ना, क्या कर रहा था, संशोधन कर रहा था, बातचीत कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप से, उनके बीच में भेदभाव कर रहा है। और इसके बाद इम्पैक्ट के नाम से अभी जो है कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं। कुछ समय पहले इनके एक भाषण में मैंने सुना, आदिवासियों को इन्होंने वनवासी कहना शुरू कर दिया। की कोशिश करता है कि उनमें जो है जो एकजुटता है वो दूर हो जाए और मैं इस बात का फायदा उठा सकूं। तो ये है एक राहुल गांधी।